हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजीव शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। तो आज तक हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से कवर कर लिया था। कम से कम 1 में आपका 5 क्वेश्चन थे एंड सेकंड वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में आपका तकरीबन तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चन था। तो उन सारे क्वेश्चंस को हमने एक एक करके लास्ट वीडियो में लास्ट सेशन में हमने कवर किया। आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 8 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन 3 का 8 पार्ट है, तो इन 8 क्वेश्चंस को इन 8 पार्ट को मतलब एक एक करके अच्छे तरीके से समझेंगे क्या पूछा गया और कैसे हम इसे सॉल्व करें। इससे पहले मैं सेशन स्टार्ट करूं, अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। पहले पूछा क्या गया है बताओ। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। मतलब लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बताना है और इसमें क्या पूछा गया, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी निकाल के दिखाना है, आपको फाइंड करके दिखाना है। तो इसमें मैंने लास्ट अगर वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने बताया था कि अगर फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करते हैं तो दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करते हैं इसका और वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो ये क्या देगा, मिनिमम है ना, यानी कि मिनिमम वैल्यू देगा। और जब g डैश x जो है आपका लेस देन 0 आता है तो देगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और जब 0 इक्वल टू 0 आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, या आपको कहते हैं नो मैक्सिमम है नो मिनिमम। तो ध्यान में रखना। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आज का सारा क्वेश्चन एक एक करके कवर। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आएगा, इनका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका आप लोगों को पता है 2x आगे है ना। एंड यहाँ से हम इसे जब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या होगा 0। दैट मीन्स x का वैल्यू हमारा क्या निकल गया है, 0 निकल गया है। दैट्स इट। अब ये पॉइंट हमें निकल गया है। अब यहाँ से इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये आपका सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा जो कि 0 से बड़ा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो मैंने क्या लिखा, जब 0 से बड़ा है तो कौन सा वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये मिनिमम वैल्यू इसका होगा, यानी कि ये लोकल मिनिमम बताएगा। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या हो गया, लोकल मिनिमम हो गया मिनिमा x इक्वल टू 0 हो गया। एंड वैल्यू क्या हो गया आपका, वैल्यू हो गया f(0) इक्वल टू x(0 to the power 2), यानी कि 0 का स्क्वायर 0 है। तो लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू दोनों हमने फाइंड कर लिया है। इसके साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले आप समझ लो, दो क्वेश्चन समझ लो, फिर आप लोग नोट डाउन कर लेना। यहाँ से gx इक्वल टू क्या दिया, इससे पहले समझो x³ माइनस 3x। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे g डैश x इक्वल टू क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 3x है ना। अब इसे हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करते हैं। g डैश x इक्वल टू 0 जब आप रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ से आ गया x स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू, है ना। यहाँ से सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा और x का वैल्यू हमारा प्लस माइनस 1 निकल कर आ जाएगा, जहाँ से ये 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस 1 आएगा। अब इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं कि g डबल डैश x क्या आएगा, दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 3x स्क्वायर का ये आ जाएगा 6x, यानी ये 0 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, वो x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ध्यान देना। तो अब हम चेक करते हैं दोनों पॉइंट पे, इसे मिटा रहा हूं। पहले पॉइंट क्या लेंगे, लोग x इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब 1 रखोगे तो g डबल डैश क्या होगा, g डबल डैश x जो है कितना आएगा
6 आएगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। और हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो gx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x आ गया, और जी 1 इक्वल हो गया 1 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 1, यानी कि ये आ गया माइनस का 2। तो लोग ये आ गया आपका लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 2। और मिनिमम ये क्या मिनिमम आया, लोकल मिनिमम जो आया x इक्वल टू 1। अगेन हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू माइनस 1 पे चेक करते हैं। तो x इक्वल टू अगर माइनस का 1 पे चेक करोगे तो जी डबल डैश x जो आएगा माइनस का 6 आएगा, यानी कि लेस देन 0 आएगा। तो जब लेस देन 0 आएगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू देगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो जी माइनस 1 चेक कर लेते हैं, क्या आया था, माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, यह माइनस 1 प्लस का 3, यानी कि वैल्यू कितना आया। तो यहाँ से लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, 2 आया। लोकल मिनिमम वैल्यू कितना है, माइनस का 2 आया। लोकल मिनिमा क्या है, 1 आया x इक्वल टू, एंड लोकल मैक्सिमा क्या आया, x इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से मैं समझा दिया हूँ। अगर इसके बावजूद भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन करना, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पहले इसे नोट डाउन आप लोग जल्दी से कर, और इसे नोट डाउन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ट्राई करो, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आता है, sin x का भी डिफरेंशिएशन आता है और cos x का भी डिफरेंशिएशन आता है। तो उम्मीद मैं करता हूं कि आपसे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 3 में देखना, अगर इसे नोट डाउन आप लोग कर लिए हो तो पहले आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करो। और अगर मुझसे पहले करते हो तो आप समझना कि क्वेश्चंस इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, x इक्वल टू sin x प्लस cos x, और इसका x कहां से कहां के बीच में, 0 से लेकर π/2, यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में x का वैल्यू यानी कि थीटा। अब यहाँ से h डैश x निकालेंगे, फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, h डैश x sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, और ये cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin, ठीक है। क्या का डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, h डैश इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, ये आ गया आपका cos x माइनस का sin x इक्वल टू 0, है ना। sin x को इस तरफ लेकर चले जाओ, ये आ जाएगा cos x इक्वल टू sin x, इसे इधर लाओगे डिवाइड में तो 1 इक्वल टू क्या आएगा, sin x अपॉन cos x, और sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x। तो क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू 1, और 1 tan थीटा का होता है tan x इक्वल टू tan 45 में, है ना, tan π/4, यानी कि x का वैल्यू आपका π/4 निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ से मैं साइड में लिख रहा हूँ, h डबल डैश x। यहाँ देखो, यहाँ पे cos x है, ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, फिर sin x है, sin x का डिफरेंशिएशन माइनस का, सॉरी ये हो जाएगा माइनस तो पहले से, sin x का सिंपल cos x हो जाएगा। अब इन दोनों में देखोगे तो क्या होगा, माइनस कॉमन, sin x प्लस का cos x आ गया। अब यहां से देखोगे 0 से π/2 में sin थीटा भी पॉजिटिव होता है, cos थीटा भी पॉजिटिव होता है, तो दोनों ओवरऑल पॉजिटिव देगा, यानी कि h डबल डैश x क्या है, therefore h डबल डैश x लेस देन 0, है ना, 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है तो x इक्वल टू π/4 क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। यहां मैं मिटा देता हूं इसे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते चलना, और सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ, तो आप लोग बीच में छोड़ के नहीं जाना। ये क्या आ गया आपका, एट एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपका साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, है ना। अब यहां से एफ π/4 कितना आएगा, एफ π/4 आ जाएगा साइन π/4 प्लस का कॉस π/4। π/4 की वैल्यू कितना होता है, 1/√2 प्लस का 1/√2, दोनों सेम ही होता है, अंडर रूट 2 आपका एलसीएम आ गया,
1 प्लस 1 यानी कि हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 2, कैंसिल होकर अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना आया अंडर रूट 2 और पॉइंट लोकल मैक्सिमा क्या आया पाई बाई। तो ध्यान देना दोनों हमने आपका फाइंड कर दिया है। यहाँ पे लोकल मैक्सिमा x इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 4 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये क्या आ गया अंडर रूट 2। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट आउट कर लो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करना सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन करना सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है बस इसमें लिमिट x का चेंज किया है कि थीटा का वैल्यू कहां से के बीच में है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, यानी कि 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में। तो अगर ये क्वेश्चन समझ लो तो आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते। आने वाले से कोई 1-2 दिन आप लोग का वीडियो नहीं मिल पाएगा, तो क्योंकि मैं थोड़ा अभी राखी का सीजन है तो छुट्टियां चलेगी, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। तो आप लोग पीछे की चीजें रिवीजन करते रहना साथ के साथ। एफ एक्स इक्वल टू क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है और यहाँ से 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई दिया हुआ है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आएगा ये बताओ। एफ डैश एक्स आपका आएगा साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स कितने हो गया आपका प्लस का साइन एक्स। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस आपका देगा। अब यहाँ से एफ डैश एक्स को आप क्या करो 0 के बराबर रखो, तो ये आ गया साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इक्वल टू 0। ये दोनों आगे पीछे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। इसे इस तरफ लेकर जाओ तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स हो गया, कॉस थीटा को डिवाइड में लाओ तो ये क्या हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू माइनस का 1 और tan x इक्वल टू ये क्या हो गया वंस अगेन माइनस का 1। अब ये बताओ tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहाँ से अब जब हम बात करते हैं इस तरीके से तो यहाँ पे tan थीटा और यहाँ दो जगह नेगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू कैसे हम लिखेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे tan x इक्वल टू tan x डिग्री माइनस पाई बाई, समझ गए। यानी कि x का वैल्यू क्या निकल के आपका आया, x का वैल्यू आया पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4। आप कैलकुलेट कर लो ना, x का वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हो, इतना तो मुझे मतलब भरोसा आया। इसके बाद क्या करेंगे, तो पॉइंट आया उसे हम f डैश x को पुट करके f डबल डैश x निकाल लें, सॉरी f डबल डैश x अगर हम निकालना चाहें तो क्या आएगा cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस का साइन x, फिर से माइनस का साइन x और ये क्या हो जाएगा प्लस का cos, है ना। फिर से मैं बता रहा हूं डिफरेंशिएशन आप लोग अच्छे से कर लेना। अगर यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या आ गया साइन x माइनस cos x। अब जब 3 पाई बाई 2 पुट करोगे तो यहाँ से 1/√2 ओवरऑल क्या देखोगे कि निगेटिव आ रहा है ना। ओवरऑल क्या देखोगे f डबल डैश x इक्वल टू लेस देन 0 हो गया। जब लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या आएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा और मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड करोगे तो f 3 पाई बाई 4 पे आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ये क्या आ गया साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। ये क्या निकल के आया 3 पाई बाई 4 अगर लिखोगे 1/√2, फिर से ये हो गया माइनस का माइनस 1/√2। तो ये दोनों फिर से कैलकुलेट करोगे तो वही सेम आ जाएगा 1/√2 प्लस का 1/√2। √2 आपका एलसीएम हो गया 1 + 1 न्यूमरेटर में 2/√2 क्या हो गया √2 आंसर आ गया। यानी कि आपका कैलकुलेशन होगा आंसर क्या आएगा √2। तो इसको जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप एक चीज और कर सकते हो क्योंकि आपका यहाँ पे 0 से 2 पाई तो फोर्थ क्वाड्रेंट का भी वैल्यू अगर ऐड करोगे यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो tan थीटा नेगेटिव है तो इसका क्या आएगा 2 पाई माइनस
यहाँ पे मैं एक और कर दे रहा हूँ, ध्यान देना आपको। यहाँ पे x का 2 वैल्यू आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में नोट डाउन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दूसरा वैल्यू क्या आएगा, tan x इक्वल टू tan 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ये भी तो आएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 पाई बाई 4 आया ना, बिल्कुल 7 पाई बाई 4 आएगा। तो जब x इक्वल टू ये आएगा आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट, और जब 7 पाई बाई 4 रखते हो एट x इक्वल टू 7 पाई बाई 4, f डबल डैश x क्या है, 0 से बड़ा है ना, f डबल डैश x 0 से बड़ा आएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। और यहां से जब fx का वैल्यू निकालोगे 7 पाई बाई 4 पे, 7 पाई बाई 4 पे जब आप वैल्यू निकालोगे, ये कितना है, साइन 7 पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 4, ये आ गया माइनस का 1/2 अंडर रूट 2, और ये प्लस का, क्योंकि 4 पार्ट अंडर में cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये सब चीजें आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अगर ये छोटी छोटी चीजें माइंड में नहीं है तो चीजें आपका गलत हो जाएगा, सारी की सारी चीजें वैसे की वैसे रखी जाती है। तो ये आ गया लोकल मिनिमम और ये आ गया मैक्सिमम, समझ गए। और लोकल मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम क्या हो गया 3 पाई बाई 4, और लोकल मिनिमा क्या हो गया 7 पाई बाई 4, और यहाँ से मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आपका निकल के आ चुका है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में प्रैक्टिस भी करना। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है। अगर आप अलजेब्रा का एक फॉर्मूला याद रखोगे डिफरेंशिएशन का, सारे की सारी चीजें आपको आराम से हो जाएगा। अगर आपको बेसिक चीजें आती है, और अगर बेसिक्स आपका क्लियर नहीं है तो मैं जैसे जैसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप भी साथ में प्रैक्टिस करो, आपका बेसिक ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। मैं बीच बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस करता हूँ जो आउट ऑफ सिलेबस है, बट वो आपके लिए जरूरी है। तो जो चीजें जरूरी है कैलकुलेशन में आपको मदद करेगा, वो चीजें आपको आनी चाहिए। और अगर वो चीजें नहीं आती है तो मैथ में आप पुअर रह जाओगे, मैथ आपको अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। यहाँ से f डैश x इक्वल टू कितना है, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 15 है ना। अब यहाँ पे बताओ क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालोगे तो ये कितना आएगा 3x स्क्वायर, ये 6 है, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये 12x प्लस का 9, और इसका डिफरेंशिएशन 0 तो इसे मैं नहीं लिख रहा। अब नेक्स्ट क्या करोगे आप, इसमें f डैश x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9 इक्वल टू 0। 3 कॉमन है तीनों में, ध्यान से अगर देखोगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर दो, आप फैक्टराइज कर दो। तो फैक्टराइज करोगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ देख x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का x प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से इसमें x कॉमन है, x माइनस 3 माइनस का 1 कॉमन है, x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 आपका, यानी कि x को सॉल्व करोगे तो 1 और 3 दो वैल्यू आपका निकल पाएगा। अब एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पे आप चेक करोगे क्या वैल्यू है। एट x इक्वल टू पहले आप f डबल डैश x निकालो ताकि आप मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने में आपको दिक्कत नहीं। तो f डबल डैश x क्या होगा, f डबल डैश x होगा, यहाँ ध्यान दो, अगर तो 3x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2, तो ये हो गया 6x। फिर यहाँ से 12x है तो सिर्फ माइनस का 12 रहेगा, और 9 का डिफरेंशिएशन 3 होगा। अब यहाँ देखते हैं एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू अगर 1 पे बात करोगे तो f डबल डैश x जो है कितना आएगा 6 इंटू 1 माइनस का 12, क्योंकि माइनस का 6 से लेस देन 0, तो लेस देन जब 0 है तो ये क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो वैल्यू क्या होगा, f क्या है आपका f1 है ना। f1 इक्वल टू यहाँ पुट करो तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस का 9 इंटू 1 और ये प्लस का 15 होगा है ना। तो 1 इंटू 1 माइनस ये 6 प्लस 9 प्लस का 15, ये क्या आ गया, ये दोनों माइनस होके प्लस का 3 आया। 3 और 1 4 और 15 और 4 कितना हो गया 19, यानी कि आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, मैक्सिमम वैल्यू 19 आ गया एट x इक्वल टू 1।
डन। अब हम दूसरा इसमें केस चेक करते हैं एट x इक्वल टू 3 पे। तो x इक्वल टू 3 पे अगर आप देखोगे तो m डबल डैश क्या आएगा 6 इंटू 3 माइनस का 12, यानी ये प्लस का 6 से ग्रेटर देन 3। यहाँ पे लोकल मिनिमम वैल्यू है। इसे सॉल्व करो आप, x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस का 15, है ना। अब 9 ये कितना आएगा 27, 9 इंटू 6 कितना आएगा माइनस का 54 प्लस 27 और 1 प्लस का 15। 27 और 27 कितना हो गया 54 माइनस का 54 प्लस का 15। अगर देखोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा क्या रह गया सिर्फ और सिर्फ 15। तो लोकल मिनिमम पॉइंट आ गया, ये मिनिमम वैल्यू आ गया, सॉरी लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू आ गया आपको 15 और मैक्सिमम वैल्यू आ गया 19 पॉइंट्स आपके देखने में मेंशन। तो इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। इसे लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश आप लोग करो, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी डेरिवेटिव पे आधारित है। तो डेरिवेटिव पे आधारित है तो आपको आप आना चाहिए क्वेश्चन, आपको ऑटोमेटिक सॉल्व करना चाहिए। चैप्टर थोड़ा बड़ा है ये एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज भी बड़ा है और चैप्टर भी बड़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें एग्जाम में भी पूछा जाता है और साथ में साथ इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे वो आईआईटी ले लो और फिर सीटेट ले लो, जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इंजीनियरिंग बेस्ड या फिर आपका मेडिकल वाले भी बच्चों के लिए भी, तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका डेरिवेटिव जो है फिजिक्स में इस्तेमाल होता है हर जगह, ध्यान देना इसे। क्वेश्चन नंबर 6, gx इक्वल टू क्या दिया हुआ है x/2 प्लस 2 अपॉन x, यहां से g डैश x निकालो। g डैश x आपका आ गया 1/2 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 पॉजिटिव से छेड़ना है। 1/x का क्या होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, तो ये इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हो गया, है कि ना। अब नहीं इसके बाद g डैश x को आप क्या करो 0 के इक्वल पुट करो, 1/2 माइनस का 2/x स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। 1/2 इक्वल टू 2/x स्क्वायर, तो यहां से x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 निकल के आया, यानी कि x का 2 वैल्यू आया। अब यहाँ पे ध्यान देना कंडीशन क्या दी हुआ है आपका कि x जो है 0 से बड़ा है, तो जब x 0 से बड़ा है तो क्या करेंगे x इक्वल टू -2 इज नेग्लेक्टेड, है ना। x इक्वल टू -2 को नेग्लेक्ट कर दो। अब हम दूसरा कंडीशन चेक करेंगे कि क्या f डबल डैश x क्या आ रहा है। f डबल डैश x अगर देखोगे आपको ये आएगा आपका प्लस का 4/x टू द पावर 3, है ना। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम x का वैल्यू जब पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हो गया आपका f डबल डैश x ग्रेटर देन 0, देयरफॉर ये लोकल मिनिमम वैल्यू देगा, यानी कि लोकल मिनिमम वैल्यू आएगा। तो चेक कर लो यहाँ पे f इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू आएगा x, यहाँ पे x का वैल्यू 2/2 प्लस 2/2 हो जाएगा, ये 1 1 ये 1 हो गया, यानी कि 1 + 1 जो वैल्यू आएगा मिनिमम वैल्यू ये आ गया आपका 2। तो एट x इक्वल टू 2 पे मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 2। ये छोटा सा क्वेश्चन था, आसानी से हो गया, बट ध्यान ये देना कि कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंडीशन आप ध्यान नहीं दोगे तो 2 पॉइंट आपका निकल के आ जाएगा, वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 का डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन अगर कर लोगे उसमें और कुछ भी ज्यादा नहीं है, डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग यहाँ करने के बाद एक बार घर पे तो अपने आप प्रैक्टिस करोगे, और अगर अपने आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस जो है एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, और आप लोग खुद से भी नया क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे ऐसी कंडीशन में। GDS क्या होगा, इसे क्या करना है Q/P रूल से कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो, आप खुद से मर्जी है। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है x² + 2 ^ -1, तो आपकी मर्जी है कैसे करोगे आप।
है ना। तो यहाँ पे -1/x² + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन ये 2x आ जाएगा, है ना। तो -2x/x² + 1 का कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करोगे, g'(x²) क्या करो 0 के बराबर करो, -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड। g'(x) इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे u/v लगा दो, माइनस का ध्यान दें। तो सबसे पहले हम x² + 2 का होल स्क्वायर को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और -2x का डिफरेंशिएशन -2 हो जाएगा, या फिर दोनों मल्टीप्लाई -2x यहाँ पे कांस्टेंट ले लो, ये आ गया आपका x² का 2 × x² + का 2 × 2x अपॉन ये क्या हो गया x² + 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान देना आप लोग, अगर नहीं ध्यान दोगे तो गलत आ जाए। अब यहाँ पे g'(0) एट 0 पे चेक करो, तो ये आपका आ गया 0 + 2 का होल स्क्वायर इनटू -2, है ना। अब यहाँ पे देखोगे ये x जो है पूरे 0 से मल्टीप्लाई है, तो 0 ही रख लो इस पूरे को, यहाँ पे 0 + 2 का पावर 4 हो जाएगा, पावर 4। अगर ओवरऑल देखोगे तो 4 × 2 -8 आ गया, अपॉन में 2 के पावर 4 है, माइनस का 1/2 आ रहा, जो कि लेस देन, तो लेस देन जब 0 है g'(x), तो ये कौन सा वैल्यू देगा, ये आपका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देगा, सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ से आप g(x) का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर दो, यानी कि g(x) 0 पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, 1/0 का स्क्वायर + का 2, यानी कि 1/2 जो आएगा इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और पॉइंट कौन सा होगा, लोकल मैक्सिमा x इक्वल टू 0। डन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, उसके बाद आपको ये होमवर्क में करना है, क्योंकि इसमें भी सेम टाइप का डिफरेंशिएशन है, फिर 0 के बराबर प्रूव करना है, कोई नया चीज इसमें नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इतना समझाने के बाद एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, और बाकी आगे क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करना, तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे f(x) इक्वल टू क्या है, x√1 - x। इसका अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, इसे कांस्टेंट ले लो √1 - x, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया प्लस का, अगर हम बात करें x को कांस्टेंट लेंगे तो अंडर का डिफरेंशिएशन 1/2 √1 - x हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन 0 - का 1, है ना। ये हो गया √1 - x, और ये दोनों माइनस पूरा का पूरा हो जाएगा -x/2 √1 - x, है ना। इन दोनों को फिर एलसीएम ले लो चाहो तो, 2√1 - x एलसीएम लोगे तो ये आ गया 2 × 1 - x, और ये कितना आएगा -x। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान देना है, आ गया 2 - 3x/2 √1 - x। तो ये आप इसको क्या करना है, अब इसे 0 के बराबर पुट करोगे तो x इक्वल टू 2/3 आएगा। ये बाकी आपका खुद करना है, मैं यहाँ से अब आगे नहीं बता रहा, आपको यहाँ से खुद लोकल मिनिमम पॉइंट मैंने बता दिया कि लोकल पॉइंट क्या आएगा, x इक्वल टू 2/3। उसके बाद आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालकर खुद से सॉल्व कर, ठीक है। तो आज का सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का 8 के 8 पार्ट यहाँ पे कवर किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है आप लोगों को। अगर नहीं आए तो आप लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, और उसके बाद भी अगर डाउट रहता है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो, मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आज का हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।